डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरक कहानी। जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पकर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें प्यार से भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, एक असाधारण नेता, वैज्ञानिक और दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से उठकर भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक बनने का सफर तय किया। उनका जीवन दृढ़ संकल्प, समर्पण और अपने देश तथा उसकी प्रगति के प्रति गहरे प्रेम का प्रतीक है। साधारण शुरुआत 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम में जन्मे अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाव मालिक और एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे, जबकि उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कलाम के माता-पिता ने उनमें ईमानदारी, शिक्षा और कड़ी मेहनत के मजबूत मूल्यों को स्थापित किया। बचपन में कलाम परिवार का भरण पोषण करने के लिए अखबार बेचते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा और सीखने की ललक कभी कम नहीं हुई। उन्हें विज्ञान में गहरी रुचि थी और इसी रुचि ने उनके भावी करियर की नींव रखी। तिरुचिरापल्ली के श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल और बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज में उनकी प्रारंभिक शिक्षा अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की यात्रा भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका सपना लड़ाकू पायलट बनने का था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि उन्हें भारतीय वायु सेना में शामिल होने का अवसर नहीं मिला, लेकिन विज्ञान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और देश के प्रति योगदान देने की इच्छा ने उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में कार्यभार संभाला। यहाँ उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLVII में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया, जिससे भारत विशिष्ट अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रमों में कलाम के महत्वपूर्ण योगदान ने उन्हें मिसाइल मैन उपनाम दिलाया। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों सहित बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के सफल विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1998 में पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत किए गए भारत के परमाणु परीक्षणों में उनके नेतृत्व ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित किया। जनता के राष्ट्रपति 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल विनम्रता, सादगी और राष्ट्र के युवाओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से चिन्हित था। छात्रों और आम जनता के साथ जुड़ने के लिए उनकी सुलभता, स्नेह और अथक प्रयासों के कारण उन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। कलाम का भारत के लिए दृष्टिकोण राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल से कहीं आगे तक फैला हुआ था। भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के उनके विचारों को उनकी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में रेखांकित किया गया था। उनका मानना था कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी और युवा सशक्तिकरण भारत के भविष्य की कुंजी हैं, और उन्होंने युवा दिमागों को बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए अथक प्रयास किया। विरासत और दृष्टि राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपनी पुस्तकों, व्याख्यानों और छात्रों के साथ बातचीत के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित करना जारी रखा। उनका प्रसिद्ध उद्धरण "सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रिया में परिणत होते हैं" ने युवा भारतीयों को जुनून और दृढ़ता के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कलाम का निधन 27 जुलाई
2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) शिलोंग में व्याख्यान देते समय हुआ। अपने अंतिम क्षणों में भी वे वही कर रहे थे जो उन्हें प्रिय था, युवाओं से जुड़ना और उन्हें ज्ञान प्रदान करना। निष्कर्ष: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन कड़ी मेहनत, समर्पण और अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका एक शानदार उदाहरण है। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर से लेकर भारत के सर्वोच्च पद तक, कलाम की यात्रा सपनों की शक्ति और एक व्यक्ति के पूरे राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रमाण है। उनका जीवन पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है और एक शिक्षक, वैज्ञानिक और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत हमेशा जीवित